लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। मैं महेश सिंह। आप सुन रहे हैं न्यूज़ नॉर्थ। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव खत्म होते ही दिल्ली की एक अदालत ने आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी। ईडी ने जमानत का विरोध भी नहीं किया। उनको ईडी ने 13 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामले में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने कहा कि आवेदक के वरिष्ठ वकील ने पीएमएलए की धारा 45 का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में विशेष लोक अभियोजक को जमानत का विरोध करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली में कॉमर्शियल गाड़ियों की एंट्री महंगी हो गई है। राजधानी में आने वाली कॉमर्शियल गाड़ियों को अब ज्यादा शुल्क देना होगा, क्योंकि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह शुल्क 600 से 1400 रुपये तक बढ़ाया गया है, जो अलग अलग कैटेगरी की कॉमर्शियल गाड़ियों पर लागू होगा। इस शुल्क में अब 5% तक का इजाफा हर साल अप्रैल में किया जाएगा। इसे लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब नियम लागू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा पर कहा, इस राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले कटरा रेलवे स्टेशन का तोहफा मिला, उसके बाद वंदे भारत के रूप में हमें कटरा से लेकर कश्मीर तक का तोहफा मिला। इस सफर के माध्यम से सीधे तौर पर लोग जम्मू से जुड़ेंगे। इस ट्रेन को आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, जम्मू कश्मीर का इतिहास और इस इतिहास में एक नया पंडे का जो है वो जुड़ना, एक 20 बोगियों से एक ट्रेन जो है इसका शुभारंभ होना, और प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में कहा, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। देश भर में सनातनी यहाँ आना चाहते हैं। इसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक हफ्ते में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हमारा प्रयास है कि हर यात्री अच्छा अनुभव लेकर जाए। हर बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चारधामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी ने संविधान 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, हम प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सरकार महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहती है, जबकि विधेयक पास हो चुका है। प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण बिल ये महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते, जबकि बिल पास हो चुका है और उसमें व्यवस्था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। यह मुलाकात आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मामले को लेकर होगी। वह इस मुलाकात के दौरान पाला बदलने वाले सांसदों को वापस बुलाने का मुद्दा उठाएंगे। खास बात यह है कि भगवंत मान ने राष्ट्रपति से अपने सारे विधायकों संग मिलने का समय मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति ने सिर्फ भगवंत मान को अकेले मिलने का समय दिया है। भगवंत मान ने कहा है कि वह अपने सारे विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगे। पंजाब के तरनतारन जिले में पंजवार खुर्द गांव से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया है। यह बरामदगी पटियाला में राजपुरा शंभू रेल पटरी के पास हुए विस्फोट की छानबीन के दौरान हुई। इस विस्फोट में उस व्यक्ति की मौत हो गई जो आईईडी लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को पाकिस्तान के आईएसआई और खालिस्तान आतंकी नेटवर्क का समर्थन प्राप्त था। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो।